नमस्कार साथियों, मैं दिनेश उपाध्याय एग्जाम गुरुजी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली मास्टर क्लास में मध्य प्रदेश और खास तौर पे देखें तो संविधान के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद है और जो मुख्यमंत्री के प्रावधान है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो उसका जो स्टैटिक पार्ट है वो हमने कवर कर लिया था। आज की क्लास में मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारे जो होने वाली है वो मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम मुख्य रूप से क्या करेंगे, उनके ऊपर जो अलग अलग तथ्य हैं, उनसे संबंधित जो अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग फैक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर में पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है, और पेपर फर्स्ट के जो आपको पता है उसमें भी पॉलिटी वाला सेक्शन है, यूनिट 3 है, उसमें भी पॉलिटी है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें यूनिट 9 है। दोनों में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बात है। और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में सबसे जरूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए जो मध्य प्रदेश में अलग अलग मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन कौन से बने हैं और कौन कौन से उनसे संबंधित तथ्य हैं, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। मध्य प्रदेश का आपको पता है कि जब पुनर्गठन हुआ था 1956 में, ठीक है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, यानी कि मध्य प्रदेश का निर्माण, आज का जो मध्य प्रदेश देखा जाए तो वो 2000 में बना था। ठीक है, मैं एक बात और यहाँ पे बीच में ऐड करूंगा कि आज का जो मध्य प्रदेश देखते हो आप वो 2000 में पुनर्गठित हुआ था। बट उसके पहले भी मध्य प्रदेश का एक बार और पुनर्गठन हुआ था, वो था 1956 में। ठीक है, 1956 में मध्य प्रदेश में ये हुआ था कि जो पार्ट ए था, पार्ट बी था, पार्ट सी था। ठीक है, 1956 के पहले मध्य प्रदेश 3 पार्ट में बटा हुआ था, ए बी सी। इन तीनों को मर्ज करके, इन तीनों को एकीकृत करके 1956 में क्या बनाया गया था, सिंगल मध्य प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, सिंगल मध्य प्रदेश बना दिया था। और फिर सिंगल जब मध्य प्रदेश एकीकृत जब मध्य प्रदेश बना दिया था तो 2000 में क्या किया, उससे छत्तीसगढ़ अलग कर दिया। तो 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। तो ये मध्य प्रदेश की कहानी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा था उसको। ठीक है, तो हमारे समझने वाली बात है, जो हमारे मुख्यमंत्री अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं, वो 1956 के बाद के मुख्यमंत्रियों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से हम पहले मुख्यमंत्री अगर देखें तो वो है पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम याद रखना है। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगर देखा जाए तो ये पार्ट ए के 1956 के पहले, 1956 के पहले पार्ट ए जो था ना, उसके भी प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो वो भी पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम वहां पे आपको याद होना चाहिए। पार्ट ए वही पार्ट है जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस इन बरार, जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। ठीक है, जिसकी राजधानी नागपुर थी। उसी नागपुर, उसी सेंट्रल प्रोविंस इन बरार जो एक राज्य था, उसके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। यही जो मुख्यमंत्री है वो मध्य प्रदेश के बनाए जाते हैं 1956 में। तो इनका जो जीवन काल था, देखो जीवन काल 1870 से लेकर के 1956 तक रहा। ठीक है, देखो 1870 में ये इनका जन्म होता है, कहाँ पे होता है, सागर जिले में। मध्य प्रदेश का जो वर्तमान में सागर जिला है वहां पे इनका जन्म होता है, सागर में इनका जन्म होता है। आपको पता होना चाहिए जब ये अपने ग्रेजुएशन की सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में थे, जहां तक फर्स्ट और सेकंड ईयर में थे, तभी से इन्होंने क्या है, कांग्रेस की जो अलग अलग बैठकें होती थी, उनके सेशंस होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। अगर देखा जाए तो 1899 1900 के आसपास इन्होंने इसमें बैठक में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, 1947 में पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, आपको बता चुका हूं मैं, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के। बट 1956 में ये मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री बनते हैं। अब ये जो कार्यकाल लिखा है, ठीक है, ये इनका ओवरऑल कार्यकाल लिखा है। ठीक है, कि जब ये मध्य प्रदेश में पार्ट ए में, फिर मध्य प्रदेश के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, 1 नवंबर 1947 से लेकर के 31 दिसंबर 1956 तक रहा है। बट आपसे अगर पूछा जाएगा कि इनका कार्यकाल मध्य प्रदेश जो पुनर्गठित हुआ है 1956 में, है ना, उसका क्या रहा है, तो उसका याद रखना, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर 1956 को हुआ था गठन। ठीक है, पुनर्गठन। उसके बाद से लेकर के 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1956 तक ये क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, मतलब 2 महीने तक। ठीक है, 2 महीने तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद ये इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर क्या है, ये पद रिक्त हो जाता है। अगर पूछा जाएगा कि किस पार्टी से बिलोंग करते, तो मध्य प्रदेश में ये जो प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। ठीक है,
अब देखो, आपको एक बात पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ज्यादातर नेता बिलोंग करते थे, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, और ज्यादातर नेता क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, जो जनता से कहीं ना कहीं बहुत प्रेम करते, तो जनता भी उनको बहुत प्रेम करती थी, इसलिए जनता का उनके ऊपर बहुत भरोसा था। तो ज्यादातर जो भरोसा था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भी था, इस वजह से ज्यादातर जो मंत्री नेतागण होते हैं वो इसी पार्टी के देखे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात ये याद रखनी है कि इनके तथ्य क्या है, इनसे जुड़े हुए अलग अलग तथ्य क्या है वो ध्यान रखना। जब ये 1923 में थे ना, तो इन्होंने स्वराज पार्टी ज्वाइन की थी। स्वराज पार्टी में विधानसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब देखो, स्वराज पार्टी का जो मेन उद्देश्य रहता है, आपको पता होगा स्वराज पार्टी का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, कि विधान परिषदों में जो 1900 के टाइम पे, 1923 के टाइम पे विधान परिषदें होती थी, उनमें जाकर के क्या करना, उनके सदस्य बन करके, विधान परिषदों के सदस्य बन करके अंग्रेजों की नीतियों का, अंग्रेजों की योजनाओं का, अंग्रेजों के अधिनियमों का प्रतिरोध करना, विरोध करना, रेजिस्ट करना उसको। तो विधान परिषद में ऑफिशियल मेंबर बन के हम क्या करें, ऑफिशियल तरीके से विरोध करें अंग्रेजों की पॉलिसीज का। ये हमने तरीका अपनाया था स्वराज पार्टी के माध्यम से। और स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे, आपको पता होना चाहिए, CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इस पार्टी को गठित किया था, और इस पार्टी में मेंबर के रूप में ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी भी क्या है, सदस्य के रूप में क्या जुड़ जाते हैं। ठीक है, और बाद में विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित भी होती है केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, और डॉक्टर NB खरे के नेतृत्व में जब सरकार बनती है, कैबिनेट बनती है, तो उसमें शिक्षा मंत्री भी बनते हैं। ये 1936 की बात है। आपको पता होगा 1935 के बाद भारत शासन अधिनियम के बाद भारत के अलग अलग प्रोविंसेस में चुनाव हो रहे थे। ठीक है, अब चुनाव होने स्टार्ट हो गए, तो भारत में अलग अलग राज्यों में मंत्रिपरिषद भी गठित हो रही है। मंत्रिपरिषद गठित हो रही है तो अलग अलग मंत्री बन रहे हैं, तो उसी में से एक सेंट्रल जो प्रोविंस का एरिया है, वहां पे शिक्षा मंत्री भी ये है ना बनाए जाते हैं। संविधान सभा के मेंबर भी थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 में कैबिनेट मिशन के थ्रू बनी थी, 1947 में जिसने अपना काम किया, और 1949 तक इसने अपना संविधान भी कंप्लीट करके बना करके पूर्ण कर दिया। ठीक है, तो उस संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे ये। राज्य पुनर्गठन के पश्चात नवनिर्मित मध्य प्रदेश 1956 में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, तब मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाते हैं वो थे कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो क्या है यहाँ पे नियुक्त होते हैं। अब हम दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें तो दूसरे मुख्यमंत्री थे पंडित भगवंत राव मंडलोई। ठीक है, या भगवंत राव मंडलोई। भगवंत राव मंडलोई जो थे वो 1957 से लेकर के 1957 तक ही रहते हैं, बट ये 1 महीने तक ही रहते हैं। आप यहाँ पे ये टाइम देखो, ये टाइम देखो, 1 जनवरी से 30 जनवरी तक, मतलब एटलीस्ट देखा जाए तो 1 महीने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ये टेम्परेली एक्टिंग रूप में, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने से, आकस्मिक मृत्यु हो जाने की वजह से, पंडित रविशंकर शुक्ल की आकस्मिक जब मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे भगवंत राव मंडलोई को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। सिर्फ 1 महीने तक रहते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से क्या होती है, नई एक गठित होती है सरकार, कैबिनेट गठित होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब भी कभी कोई मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर वो त्यागपत्र दे दे, तो पूरी की पूरी जो मंत्रिमंडल होती है, पूरी की पूरी कैबिनेट होती है, वो विघटित हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हम भगवंत राव मंडलोई के ऊपर जो अलग अलग तथ्य वो भी देख लेते हैं। संविधान सभा के मेंबर ये भी थे, संसद सदस्य ये भी थे, त्रिपुरी अधिवेशन जो त्रिपुरी विधान परिषद जो सदस्य, त्रिपुरी विधान परिषद जो एक काउंसिल है, ठीक है, उसमें भी ये मेंबर के रूप में थे, विधानसभा सदस्य भी थे ये। ठीक है, प्रथम मंत्रिमंडल जो बना था, ठीक है, और साथ में 1957 में जो अलग अलग जो मंत्रिमंडल बना था, उसमें भी राजस्व मंत्री के रूप में ये देखे जाते हैं। ठीक है, और पंडित रविशंकर शुक्ल के पश्चात जब निधन हुआ था उनका, तो काटजू के पद ग्रहण करने तक ये क्या रहे थे, मध्य प्रदेश की एक प्रकार से कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे देखे जाते हैं। मतलब जब ये इनकी निधन हो गया पंडित रविशंकर शुक्ल, फिर उसके बाद काटजू क्या है नियुक्त होने वाले थे। ठीक है, बट उसके बीच में 1 महीने का जो पीरियड था, 1 माह का जो पीरियड था, उसमें इनको नियुक्त किया जाता है भगवंत राव मंडलोई जी को। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में हम याद करेंगे इनको। अगला जो नाम आता है वो है कैलाश नाथ काटजू का। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू का जीवन काल 1887 से लेकर के 1988 तक था, और ये जो पद पर रहते हैं वो 5 साल तक रहते हैं, 31 जनवरी
1957 से लेकर के 11 मार्च 1962 तक रहते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनका जो कार्य वो रहा है, व्यवस्था रही है, ये आप याद रखना, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में न्याय, उद्योग और विकास मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह और विधि, है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री भी इनके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में इनके पास लॉ मिनिस्ट्री भी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में इनके पास ये गृह राज्य मंत्री भी थे, साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री भी थी इनके पास। और आप ये बात और अच्छे से याद रखो कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिनको बंगाल का गवर्नर भी बनाया गया था, साथ में ये ओडिशा के गवर्नर भी बनाए गए थे। ठीक है, ये फैक्ट इसमें नहीं लिखा है, तो ओडिशा के गवर्नर भी कैलाशनाथ काटजू को बनाया गया था। तो कैलाशनाथ काटजू सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनती है, केंद्रीय जो सरकार होती है हमारे देश की, उसमें गृह मंत्री रह चुके हैं, विधि मंत्री रह चुके हैं, उसमें रक्षा मंत्री रह चुके हैं, साथ में उत्तर प्रदेश का कैबिनेट, उसमें भी सरकार के रूप में ये मंत्री रह चुके हैं, साथ में बंगाल के गवर्नर और ओडिशा के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। उसके बाद इनकी कुछ क्या है, पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी कुछ राइटिंग्स हैं, इनकी कुछ पब्लिकेशंस हैं। अगर मैं बात करूं, बुक्स हैं, सिंपल वर्ड्स में कहें तो रेमिनिसेंसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स इन एडवोकेसी। ठीक है, एक इनकी बुक है रेमिनिसेंसेस एंड एक्सपेरिमेंट इन एडवोकेसी, और एक दूसरी बुक है इनकी माई पेरेंट्स नामक। ठीक है, तो माई पेरेंट्स और ये दो बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ एडवोकेसी। ठीक है, तो ये दो बुक क्या है इन एडवोकेसी, ये दो बुक क्या है, इनकी महत्वपूर्ण बुक्स हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये कैलाशनाथ काटजू जी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी हमने देख ली। यहाँ पे अगला जो नाम आता है वो है भगवंत राव मंडलोई का। ठीक है, अब यहाँ पे भगवंत राव मंडलोई के बारे में फिर से यहाँ पे नाम इसलिए आ जाता है क्योंकि आकस्मिक रूप से फिर से यहाँ पे क्या है, सरकार में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, तो भगवंत राव मंडलोई यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, 1962 12 मार्च 1962 से लेकर के 29 मार्च 1963 तक ये क्या है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं। ठीक है, एटलीस्ट ऐसा समझ सकते हैं कि 12 मार्च मतलब 1 से 1.5 साल तक का इनका पीरियड रहा है इसमें। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर थे, ये हमें पता है। 1962 के तृतीय आम चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए थे। ठीक है, तो जब तीसरी बार जो एक इलेक्शन होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, उसमें क्या है, ये चुने गए थे, राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए थे। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक ढंग से अब चुनाव हुआ, तो उसमें ये अब मुख्यमंत्री बने हैं। पहले ये कार्यवाहक के रूप में देखे जाते हैं। अब ये बात आप इनके बारे में याद रख लेना। उसके बाद नाम आता है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। ठीक है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र 1901 से लेकर के इनका जीवन काल जो है ना, 1901 से लेकर के 1988 तक है, मतलब 87 साल की इनकी एज रही है पूरे जीवन काल की। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं ये, वो 1963 से लेकर के 1967 तक रहे हैं। ठीक है, 63 से 67 तक रहे हैं, 30 सितंबर 1963 से 29 जुलाई 1967 तक रहे हैं। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर थे। और इनके बारे में ये कि ये वाइस चांसलर के रूप में यहाँ पे देखे जाते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो वाइस चांसलर ही बोलेंगे। ठीक है, तो उपकुलपति को जहां तक वाइस चांसलर ही बोला जाता होगा। तो सागर विश्वविद्यालय को आपको पता है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। ठीक है, हरि सिंह गौर, ये भी हरि सिंह गौर जी भी एक बहुत बड़े आंदोलनकर्ता, क्रांतिकारी, बहुत बड़े राजनीति विज्ञानी, विधिवेत्ता, है ना, न्यायविद, बहुत एक्सपर्ट कैटेगरी वाले व्यक्तित्व थे। ठीक है, तो हरि सिंह गौर जो सागर विश्वविद्यालय है, ठीक है, इसमें ये उपकुलपति के रूप में भी क्या है, अपनी सेवाएं देते हैं डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। उसके बाद जो अगला यहाँ पे फैक्ट है वो है 1944 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बनने पर भूतपूर्व मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं ये। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी और भारतीय जो संसद मंडल है, जो पार्लियामेंट्री जो एक कैबिनेट होती है, ठीक है, उसके मेंबर भी रहते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी रहती है, उसमें भी ये मेंबर के रूप में रहते हैं। 1963 में कसडोल क्षेत्र में से विधानसभा सदस्य भी नियुक्त होते हैं, मतलब चुने जाते हैं। 1963 में कांग्रेस विधानसभा दल के नेता भी ये चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये द्वारिका प्रसाद मिश्र जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। और इनके अलावा कुछ इनकी रचनाएं भी हैं। ठीक है,
जो आप देख सकते हो, इनका एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो सकता है, कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण पब्लिकेशन है इनका, एक पत्रिका देख सकते हैं, नेशनल हेराल्ड, जो नेहरू जी के साथ इन्होंने क्या किया था, मतलब पब्लिश करवाया था, जब नेहरू जी के साथ ये अपने जो है देश की आंदोलन गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो नेशनल हेराल्ड ये जो पत्रिका है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अभी न्यूज़ में भी है ये, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, ठीक है। तो उसमें ये सहयोगी के रूप में थे, द्वारका प्रसाद मिश्र जी नेशनल हेराल्ड के प्रकाशन में सहयोगी के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है, ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में एक रचना ये भी है, लिविंग एन एरा, ठीक है, ये मुझे जस्ट अभी याद आ गई है, लिविंग एन एरा, ये इनकी एक राइटिंग है, बुक है, लिविंग एन एरा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये पूछा जा सकता है, लिविंग एन एरा किसकी रचना है, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने लिविंग एन एरा नाम की किताब का जो है प्रकाशन किया है, या फिर किसने लिखी है ये किताब, तो लिविंग इन एरा द्वारका प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप इसमें ऐड कर लेना। अगला जो नाम है वो किसका नाम आ जाता है यहाँ पे, अगला नाम है गोविंद नारायण सिंह, ठीक है, गोविंद नारायण सिंह जी का नाम आ जाता है। 1920 से लेकर 2005 तक इनका जीवन काल रहता है। आप देखें तो कितने साल तक का इनका जीवन काल हो गया है, इनका जीवन काल हो गया है 75, ठीक है, ठीक है, 75 ईयर्स आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो 75 ईयर्स का इनका जो जीवन काल रहता है, ठीक है, 85 हो जाएगा, मैंने गलत बता दिया, 85, 85 ईयर्स का जो जीवन काल रहता है, उसमें ये क्या करते हैं, 30 जुलाई 1967 से लेकर के 12 मार्च 1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट ये पता होना चाहिए, गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के छठवें, और कुछ यहाँ पे अगर वो सीक्वेंस अगर हम थोड़ा सा वो कर दें, भगवंत राव मंडलोई वाला, तो यहाँ पे 7वें मुख्यमंत्री के रूप में भी आप यहाँ पे इनको काउंट कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा ये नंबर चेंज हो गया है, 6, 5, 6, ये थोड़ा सा, ये इसको आप भूल जाओ, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। आप इस सीरीज में याद रखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। यहाँ पे ये 7th हो जाएंगे, 7th नंबर पे जो अगर कालक्रमानुसार देखें 7वें नंबर पे, फिर 8वें नंबर पे, और फिर 9वें नंबर पे, ठीक है। कालक्रमानुसार देखिए, व्यक्तिगत आधार पे देखोगे तो फिर वो जो 2 बार बन चुके हैं उनको आपको एक बार ही काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आप कर लेना। बट कालक्रमानुसार यहाँ पे आप याद रखना कि कालक्रमानुसार कार्यकाल के अनुसार 7वें जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बनते हैं वो गोविंद नारायण सिंह जी बनते हैं। 1920 से 2005 तक उनका जीवन काल था। उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, 1967 से 1969 तक रहा है, एक प्रकार से 1.5 से 2 साल तक रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर थे ये, मतलब उस पार्टी से चुने गए थे, और विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र हैं ये। आपको मैंने बताया था विंध्य प्रदेश पार्ट सी, मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन नहीं हुआ था 1956 के पहले, जब मध्य प्रदेश था तो उसको पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए, इन 3 कैटेगरी बांटा गया था। तो पार्ट सी के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो अवधेश प्रताप सिंह थे। अवधेश प्रताप सिंह के ही पुत्र रहते हैं गोविंद नारायण सिंह जी। तो गोविंद नारायण सिंह जी 1967 के आसपास, 1969 के आसपास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, 67 से 69 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। 1952 में विंध्य विधानसभा, 1953-57 में विंध्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता नहीं थे, नेता राजमाता सिंधिया थी, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना कि क्योंकि जब वो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, 1952 में विंध्य विधानसभा सदस्य थे, 1953 में 57 विंध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। जब वो मुख्यमंत्री के पद पे थे तो वो मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता नहीं थे। अब आप बोलोगे नेता नहीं थे मतलब, हमने ऑफिशियली ये पढ़ा था, हमने संवैधानिक तौर पर पढ़ा था कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर होता है वो विधानसभा का नेता माना जाता है, उसको बाय लॉ या फिर डी फैक्टो तरीके से हम उसको क्या मानते हैं,
उस हाउस का या विधानसभा का लीडर मानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो मुख्यमंत्री के पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं अपनी मेजोरिटी कहाँ पे प्रूव करके बैठा हुआ है, विधानसभा में मेजोरिटी प्रूव करके बैठा हुआ है। इसीलिए हम क्या है वहाँ पे मुख्यमंत्री को क्या मानते हैं, विधानसभा का नेता मानते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे डी फैक्टो तरीके से नेता राजमाता सिंधिया को बना दिया जाता है। राजमाता सिंधिया को यहाँ पे क्या बना दिया जाता है, एक वो बना दिया जाता है नेता, ठीक है, विधानसभा का। अब आपको ये पता होना चाहिए पॉलिटिकल गलियारों में कुछ है ना टसल्स होती हैं, उनको बैलेंस करने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी ज्यादा हो रही थी, इस वजह से ये सब किया गया था। 1960 में उप मंत्री और तत्पश्चात उप गृह मंत्री बनते हैं, और मध्य प्रदेश के स्थानीय शासन में ये मंत्री भी देखे जाते हैं, ठीक है। लोकल जो गवर्नेंस है, पंचायती राज वगैरह है, उसमें भी ये मंत्री के रूप में देखे जाते हैं। देखो गोविंद नारायण सिंह जो थे ना, वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, ठीक है। समय के साथ क्या हो जाता है, थोड़ा सा अनबन हो जाती है कांग्रेस पार्टी से। थे कांग्रेस में ही थे, बट 1967 में कांग्रेस से थोड़ा अनबन हो जाने की वजह से, ठीक है, जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो इन्होंने अपना एक नया दल बनाया था, ठीक है, लोक सेवक दल, ठीक है, लोक सेवक दल, ठीक है, लोक सेवक दल भी बनाया था। ये पूछा जा सकता है कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक सेपरेट, देखो मध्य प्रदेश में ज्यादातर सरकारें कांग्रेस या बीजेपी की आई है, ठीक है, लेकिन लोक सेवक दल यहाँ पे इन्होंने बनाया था, जब ये मंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, 67 में बनाया था। बट बीच में क्या हुआ कि कांग्रेस ने इनको मना लिया जैसे भी करके। पहले कांग्रेस में थे, बट मनमुटाव मतभेद की वजह से इन्होंने अपना अलग दल बना लिया। फिर बीच में कांग्रेस फिर से इनको मना लेती है, और 1967 में क्या कर लेते हैं, ये वापस से कांग्रेस में मर्ज हो जाते हैं। मतलब 67 में ही बनाया और 67 में फिर से कांग्रेस में मर्ज कर लिया अपने आप को। फिर उसके बाद ये क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। फिर अगला नाम आता है राजा नरेश चंद्र सिंह का, ठीक है। 1908 से लेकर 1987 तक का इनका क्या है जीवन काल रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल कितना रहा है, 1969 से 1969। अब आप बोलोगे इतना कम, तो 13 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक, मतलब कितने दिन, 12 दिन, सिर्फ 12 दिन का। मतलब मध्य प्रदेश के सिर्फ 12 दिन के मुख्यमंत्री थे राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह जो थे ना, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे सारंगढ़ रियासत के। ये क्या थे, राजा थे सारंगढ़। अभी सारंगढ़ रियासत कहाँ पे, ये सारंगढ़ रियासत जो है ना छत्तीसगढ़ में थी उस टाइम पे। और ये एक गोंड डायनेस्टी के राजा थे। आपको पता होना चाहिए गोंड जो रियासत है, ठीक है, गोंड रियासत, उसके शासक थे ये, ठीक है। बट आपको पता है कि जब भारत का क्या हो जाता है, आज़ादी हो जाती है भारत का, जब एकीकरण होता है, भारत में अलग अलग जो रियासतें इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन पे साइन करती हैं, तो इन्होंने भी भारत के साथ, भारत डोमिनियन के साथ, सारंगढ़ रियासत के शासक होने के नाते इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन पे भारत के साथ साइन किए, अपनी रियासत को भारत में मिला लिया, ठीक है। समय के साथ इनकी कुछ गतिविधियां पॉलिटिक्स में हो जाती हैं, और इस वजह से इनको कुछ टाइम बाद मुख्यमंत्री के पद पे भी सुशोभित किया जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सारंगढ़ रियासत के एक महत्वपूर्ण राजा, राजा नरेश चंद्र सिंह। और राजा नरेश चंद्र सिंह की बात, ये खास बात है कि आदिवासी थे ये। तो आदिवासी होने की वजह से पहले आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन थे, राजा नरेश चंद्र सिंह, ठीक है। ये आपको फैक्ट्स बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आदिवासी सीएम थे मध्य प्रदेश के, ठीक है, फर्स्ट आदिवासी सीएम। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, क्योंकि सारंगढ़ रियासत के गोंड वंश के एक प्रमुख राजा थे, ठीक है। अब बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। 1952 में विधानसभा तथा विधान मंत्रिमंडल सदस्य भी ये क्या बनाए जाते हैं। उसके पहले अगर बात करें तो मुख्यमंत्री बनने के पहले की बात अगर देखें तो विधानसभा मतलब मध्य प्रदेश के कैबिनेट में ये मेंबर के रूप में थे। शासन, लोक निर्माण विभाग, विद्युत, आदिवासी कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, है ना, इन सब में ये मुख्य मंत्री के पद पर भी रहते हैं। और सबसे कम समय मात्र 13 दिनों के लिए, ठीक है, 12 से 13 दिनों के लिए, 12 से 13 दिनों के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये मध्य प्रदेश के क्या रहते हैं, मुख्यमंत्री देखे जाते हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद एक खास बात ये भी है कि 13 दिन के मुख्यमंत्री और आदिवासी मुख्यमंत्री, ठीक है, आदिवासी मुख्यमंत्री, ठीक है, मैंने ऊपर लिख ही दिया है, ये आप याद रखना। 13 दिन की मुख्यमंत्री वाला फैक्ट तो बिल्कुल है ही इंपॉर्टेंट, सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री वाला फैक्ट भी अभी महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। अगला जो नाम आता है श्याम चरण शुक्ल का आता है, ठीक है। श्याम शरण जो शुक्ल थे,
ये किसके पुत्र थे? ये पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, प्रथम मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? रविशंकर शुक्ल। तो उनके जो सुपुत्र थे, उनके सुपुत्र का नाम रहता है श्यामचरण शुक्ल, ठीक है। इनका जन्म रायपुर में होता है, और रायपुर से मतलब रायपुर एरिया जो छत्तीसगढ़ का रायपुर डिस्ट्रिक्ट है उस रीजन में इनका निवास रहता है। उनका जो घर परिवार है वहीं से संबंधित था। तो इनका जो जन्म है वो छत्तीसगढ़ के रीजन में होता है और यहाँ से बिलोंग करते हुए यहीं की विधानसभा से चुने गए थे। एक राजिम सीट करके है, राजिम आपको पता होना चाहिए, वहां से ये क्या है चुने गए थे विधानसभा मेंबर। और विधानसभा जब मेंबर चुने जाते हैं और 1969 में इनको फिर क्या बनाया जाता है? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। बहुत टाइम तक तो ये मध्य प्रदेश में कई सारे जो अलग अलग क्षेत्र थे वहां के विधायक रह चुके हैं, ठीक है। 1962 में, 1967 में, 1972 में भी मध्य प्रदेश की अलग अलग क्षेत्रों से, खासतौर पर राज्य वाले क्षेत्र से विधानसभा मेंबर चुने जाते हैं, एमएलए बनते हैं ये, ठीक है। 1967 में सिंचाई मंत्री बनते हैं और फाइनली 1969 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी इनको बनाया जाता है। और महत्वपूर्ण एक लेखक भी थे ये, इनकी बात ये भी आप याद रखना, महत्वपूर्ण लेखक के रूप में भी ये जाने जाते हैं, श्यामचरण शुक्ल, ठीक है। अब अगला नाम आता है यहाँ पे प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी 1920 से 1996 तक इनका जीवन काल रहता है और 1972 से 75 तक इन्होंने क्या किया था? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद संभाला था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद संभालने वाले ये ऐसे नेता थे जो कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थे। मतलब मैं प्रकाश चंद्र सेठी की बात बोलूं तो ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी धाक जमाने वाले व्यक्ति थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे भी रह चुके हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। देखो, सभी मुख्यमंत्री बहुत अपने अपने मामले में व्यक्तित्व के धनी थे, बट इनकी व्यक्तित्व जो है बहुत ही ज्यादा क्या है, श्रेष्ठ है और समृद्ध है। मैं अगर इनकी बात करूं तो 1961 से लेकर के 1964 तक राज्यसभा के मेंबर भी रहते हैं, 1967 में लोकसभा के मेंबर भी रहते हैं, केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक डेप्यूटी मिनिस्टर भी रहते हैं, राज्य मंत्री भी रहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पात खान धातु मंत्रालय, माइंस मिनिस्ट्री में भी रहते हैं, उनके प्रभारी मंत्री भी रहते हैं, वित्त मंत्रालय में भी मंत्री रहते हैं, ठीक है, राजस्व व्यय मंत्री भी रहते हैं, प्रतिरक्षा यानी डिफेंस जो वो है प्रोडक्शन जो मिनिस्टर है, ठीक है, पेट्रोलियम है उसमें भी मंत्री रहते हैं। ये बहुत सारे इनके पास पोर्टफोलियोज थे, ठीक है। फिर ये थोड़ा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ठीक है, इसको आईबीआरडी कहते हैं शॉर्ट में, आईबीआरडी। आईबीआरडी और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, इन दोनों में भारत के क्या रहते हैं? ये गवर्नर भी भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, भारत के गवर्नर के रूप में भारत के साइड से रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं इन संस्थानों में गवर्नर के रूप में, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि क्वालिफाइड थे काफी। आम चुनाव में विधानसभा हेतु निर्वाचित हुए थे और पुनः सदन के नेता भी निर्वाचित हुए थे। 1972 से 75 तक ये इंदिरा गांधी का जब शासनकाल केंद्र में चल रहा था ना, तब ये क्या रहते हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद श्यामचरण शुक्ल फिर से नियुक्त होते हैं और 1975-70 तक फिर से ये अपने कार्यकाल पूर्ण करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। बीच में क्या होती है, जो कैबिनेट होती है वो सफल होती है, ठीक है, तो उसमें मुख्यमंत्री वगैरह भी क्या है, चेंज हो रहे हैं, बात ये है, ठीक है। और देखो 2-2 साल का टाइम यहाँ पे देखा जा रहा है। उसके बाद क्या है कि 1970 के बाद यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है, इस वजह से इनकी सरकार गिरा दी जाती है। रहे होंगे कुछ ना कुछ वजह, पॉलिटिकल वजह ज़्यादा रहती है, आपको पता है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे सरकार चेंज हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि 1970 में भारत में इंदिरा गांधी के जो आपातकाल की एक जो वो थी दुष्प्रभाव था, उसका जो एक दुष्प्रभाव पड़ा था कि 1970 में जो एक दूसरी सरकार आई थी, ठीक है, जनता दल पार्टी जो बनी थी, एक जनता दल, उसकी जब सरकार आई थी, उसके जो नेता थे केंद्र में वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब पीएम बनते, मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई के पीएम बनने के साथ ही देश भर में थोड़ा सा पॉलिटिकल जो है सिनारियो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। बहुत सारे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, बहुत सारे राज्यों में गवर्नर चेंज किए जाते हैं, ये सब होता है, ठीक है, तो कॉमन सी बात है।
है ना। श्यामचरण शुक्ल के बारे में हम तो पढ़ ही चुके हैं कई सारी चीजें, ठीक है। लेकिन आप महत्वपूर्ण बात ये याद रखना कि राष्ट्रपति शासन किन मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बीच में लगाया गया था। मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बीच में लगा दिया गया था, तो वो थे श्यामचरण शुक्ल। श्यामचरण शुक्ल, वही श्यामचरण शुक्ल जिनका जन्म रायपुर वाले रीजन में होता है, जिनके पिताजी कौन थे, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। तो वो आप फैक्ट को उस तरीके से याद रख सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करना जरूरी होता है चीजों को, ठीक है, इस वजह से आप इसको अच्छे से याद कर पाओगे। अगला जो नाम आता है कैलाश चंद्र जोशी का आता है, ठीक है। कैलाश चंद्र जोशी, ठीक है, 1969 से 2019 तक का इनका क्या है रहता है, जीवन काल रहता है। हाट पिपलिया देवास से ये इनका जन्म स्थान है, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। 24 जून 1970 से लेकर के 17 जनवरी 1978 तक इनका कार्यकाल रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये। मध्य प्रदेश के पहले नॉन कांग्रेसी सीएम चीफ मिनिस्टर कौन थे पहले, तो वो थे कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी की खास बात ये कि जनता पार्टी से बने थे। जनता पार्टी वही जनता पार्टी जिसके जो पीएम थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई, ठीक है। एक प्रकार से आप ये चीज याद रखना, मोरारजी देसाई कब बने थे, 1970 से लेकर के 1978। तो एक प्रकार से ये समझ सकते हो जैसे ही केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है तो यहाँ पे स्टेट में भी स्टेट गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। यहाँ पे भी श्यामचरण शुक्ल जो है वो उनको उनके कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति शासन लगा करके कैलाश चंद्र जोशी फिर से चुनाव होता है। देखो आपको पता होगा राष्ट्रपति शासन के बाद फिर से उस राज्य में चुनाव करवाए जाते हैं, नए चुनाव होते हैं, फिर नए तरीके से सरकारें गठित होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर मुख्यमंत्री के रूप में कैलाश चंद्र जोशी नियुक्त होते हैं। इनके बारे में हम तथ्य इकट्ठा कर लेते हैं। इन्होंने निरंतर बागली विधानसभा, आपको पता होना चाहिए देवास के महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र बागली, ठीक है। बागली जो विधानसभा है यहाँ से भी ये मेंबर के रूप में, एमएलए के रूप में चुने जाते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 से ही उसके मेंबर रहे हैं ये, है ना। 1970 में गठित विधानसभा में जनता पार्टी दल के नेता और मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए 1978 में। और फिर 78 में ही क्या करते हैं, अस्वस्थता के कारण अपना पद त्याग दिया इन्होंने। देखो सीधी सी बात ये है कि बहुत पुराने नेता थे, जनसंघ में भी अपना पॉलिटिकल करियर किया, ठीक है, देखा उनका करियर देखा जाता है। जनता पार्टी में भी उनका करियर देखा जाता है। बहुत लंबे समय तक विधायक के पद पर भी नियुक्त होते हैं। उसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है 1970 में। 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लगता है और फिर से विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। बट 78 में पद त्याग देते हैं क्योंकि उनका क्या है, अस्वस्थता की वजह से वो थोड़ा सा क्या है यहाँ पे पद से थोड़ा दूर होना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। 1980 से 84 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बनते हैं मध्य प्रदेश में, विधानसभा सदस्य भी बनते हैं, फिर बाद में फिर उसके बाद राज्यसभा मेंबर बनते हैं, फिर लोकसभा के मेंबर बनते हैं समय समय पर। अभी हाल फिलहाल में 2004 से 2014 तक लोकसभा मेंबर के रूप में भी ये देखे गए थे। केंद्र में उद्योग, विद्युत, वाणिज्य उद्योग और ऊर्जा मंत्री भी ये बनाए जाते हैं। तो ये था कैलाश चंद्र जोशी के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्री थे। राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगाया गया था श्यामचरण शुक्ल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान, ठीक है। उसके बाद कैलाश चंद्र जोशी बने थे। अगला नाम आता है वीरेंद्र कुमार सकलेचा। वीरेंद्र कुमार सकलेचा 1978 से 1980 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। जनता पार्टी से ये भी बिलोंग करते हैं। और याद रखना सबसे बड़ी बात ये कि मध्य प्रदेश के एकमात्र पहले मुख्यमंत्री, एकमात्र तो मैंने यहाँ पे गलत वर्ड यूज कर लिया, इसको सिर्फ एक वर्ड, सर्वप्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने थे अगर मध्य प्रदेश के पूछा जाए तो उप मुख्यमंत्री बने थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा। अब देखो मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो हमारे संविधान में डी ज्यूरे तरीके से उल्लेख नहीं किया गया, मतलब संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है उप मुख्यमंत्री के पद का, ठीक है। बट फिर भी हर एक राज्य में कोई ना कोई उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कहीं पे नहीं भी बनाया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जैसे जगदीश देवड़ा जी हैं और राजेंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहन यादव जी हैं। तो ये जो पद है ये मध्य प्रदेश में एक प्रकार से संवैधानिक नहीं है, इवन किसी भी राज्य में संवैधानिक नहीं है, ठीक है। बट मध्य प्रदेश में पहली बार बनाया गया था ये वीरेंद्र सकलेचा को, ठीक है। वीरेंद्र सकलेचा जी को मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उसके पहले ये 1957, 62, 67 में जनसंघ पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है। अच्छा एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो उप मुख्यमंत्री का पद होता है पॉलिटिकल ज्यादा होता है, पॉलिटिक्स पे बेस्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं होती है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए क्या करते हैं,
कि खुश करने के लिए कुछ नेताओं को बुरा ना मान जाए, उनके भी महत्वाकांक्षा है, तो उनको सीधा सीएम का पद ना दे करके हम क्या करते हैं, उनको डेप्यूटी सीएम का पद दे देते हैं, जिस वजह से उनकी महत्वाकांक्षा है उनको सांत्वना मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो देखो सेकेंडरी बातें हैं, लेकिन आपको मैन ये पता होना चाहिए फैक्चुअल रूप में कि ये उप मुख्यमंत्री बने थे। साथ में विधानसभा सदस्य भी बनते हैं अलग अलग एरिया से। 1972 में राज्यसभा के मेंबर भी निर्वाचित किए जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष भी बनते हैं, कब से कब तक रहते हैं, 1962 से 67 तक। और 77 में विधानसभा के लिए भारी बहुमत से विजय हुए और मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में ये क्या है, नियुक्त होते हैं या बनाए जाते हैं। तो इनका ये आपको कार्यकाल पता होना चाहिए। 78 से 80 तक ये मध्य प्रदेश में 2 साल के लिए क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। ये यहाँ पे हमने बात कंप्लीट कर ली। अब अगला नाम आता है सुंदरलाल पटवा के बारे में। ठीक है, 1924 से 2016 तक इनका जीवन काल था। 1980 से 1980 तक ही रहते हैं, 20 जनवरी से 17 फरवरी तक का, यानी कि 1 से 1.5 महीने, 1 महीने से मतलब 1 महीने ही आप समझ लो, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। जनता पार्टी के थे। ठीक है, अभी देखो हमने 3 मुख्यमंत्री पढ़ लिए जनता पार्टी के। एक तो हमने पढ़े हैं कैलाश चंद्र जोशी, दूसरा नाम पढ़ा है हमने वीरेंद्र कुमार सकलेचा का, और तीसरा नाम पड़ा है सुंदरलाल पटवा का। ये तीनों मुख्यमंत्री सिर्फ जनता पार्टी के थे, बाकी सभी जितने मुख्यमंत्री थे वो हमने कांग्रेस के पढ़े हैं। तो तीनों मुख्यमंत्री जनता पार्टी के माध्यम से बनाए जाते हैं। 77 से लेकर के 1970 से लेकर के 1980 तक का कार्यकाल इनका देखा जाता है। बट आपको पता है 1980 में फिर केंद्र में सरकार चेंज होती है, क्योंकि इसी टाइम तक भारत में भी क्या था, भारत के स्तर पे अगर देखा जाए इसी कार्यकाल में तो 2 पीएम बनाए जाते हैं। एक तो मोरारजी देसाई बनाए जाते हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई, और फिर कुछ टाइम बाद मोरारजी देसाई जब रिजाइन कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, चौधरी चरण सिंह को बनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी इसी टेन्योर में 3 मुख्यमंत्री चेंज होते हैं जनता पार्टी के। एक तो थे कैलाश चंद्र जोशी, दूसरे थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, और तीसरे सुंदरलाल पटवा। ठीक है, तो ये 3 मुख्यमंत्री यहाँ पे जनता पार्टी के इस कार्यकाल में देखे जाते हैं। यहाँ पे ये भारत के पीएम है। ठीक है, ये 2 व्यक्ति यहाँ पे पीएम के रूप में देखे जाते हैं इस कार्यकाल में। अब इसी कार्यकाल में पॉलिटिक्स बहुत होती है। उसके बाद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये आता है कि 1980 के बाद जब जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंदिरा गांधी फिर पीएम बनती हैं। इंदिरा गांधी क्या बनती हैं, देश की पीएम बनती हैं। और पीएम पद पर जब वो नियुक्त की जाती हैं तो वो आपको पता है फिर सीधा क्या होगा, अब वो अलग अलग राज्यों की सरकारों पे वार करेंगी। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी सरकार पे वार किया, सीधी सी बात है, राष्ट्रपति शासन लगाया। 18 फरवरी से लेकर 1980 से लेकर के 8 जून 1980 तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन देखा जाता है। यानी कि सुंदरलाल पटवा की कार्यकाल को बीच में यहाँ पे समाप्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, और यहाँ पे ये सरकार गिर जाती है। ठीक है, चाइनीज सरकार यहाँ पे गिर जाती है, या फिर यहाँ पे ये अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए, या फिर कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही होगी। ठीक है, तो उस वजह से इनकी सरकार गिरा दी जाती है। जिसको ऑफिशियल जो रीजन दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वो लॉ एंड ऑर्डर का ही दिया जाता है मोस्टली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1930 से 2011 तक जीवन काल वाले अर्जुन सिंह जो व्यक्ति थे, मुख्य रूप से सीधी से बिलोंग करने वाले। ठीक है, सीधी के चुरहट से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे ये, सीधी जिले के चुरहट। ठीक है, इनको क्या बनाया जाता है 8 जून 1980 से 1985 तक क्या बनाया जाता है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। राष्ट्रपति शासन 1980 में जब खत्म होता है, चुनाव होते हैं, तो 8 जून को नई निर्वाचित मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री का पद अर्जुन सिंह को दिया जाता है, और 12 मार्च 1985 तक फुल प्लेज 5 साल पूरे करते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, आपको पता है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। उसके पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, दोबारा मुख्यमंत्री भी बने ये मध्य प्रदेश के। साथ पंजाब के राज्यपाल वाला पद याद रखना कि पंजाब के राज्यपाल जो है वो ये देखे जाते हैं। पंजाब के राज्यपाल का पदभार भी इन्होंने संभाला था। और साथ में मुख्यमंत्री तो आपको पता है मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री का पद भी ये संभालते हैं, मोतीलाल वोरा। ठीक है, अगला जो नाम आता है वो आता है मोतीलाल वोरा का, जो 1928 से लेकर के इनका जीवन काल देखा जाता है। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में जो ये है कि कार्यकाल इनका कब से कब तक था, 1985 से 1988 तक। ठीक है, 3 साल तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं।
2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और राज्यपाल व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है, इनका भी आता है मोतीलाल वोरा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। अभी तक हमने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में भी देखा है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बट दूसरे राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं, जैसे कि कैलाशनाथ काटजू जो कि ओडिशा के और पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। उसके बाद हमने देखा अर्जुन सिंह जी के बारे में। अर्जुन सिंह कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं? पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे अब अगला नाम मोतीलाल वोरा जी का, जो कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर बने हैं, ठीक है, बाद में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आप पढ़ ही रहे हो। साथ में केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं ये, ठीक है, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद अगले हम कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में समझते हैं। अगले जो मुख्यमंत्री फिर से यहाँ पे अर्जुन सिंह के बारे में देखा जाता है, बट यहाँ पे बहुत छोटा कार्यकाल है इनका, 24 फरवरी 1988 से लेकर के 24 जनवरी 1989 तक, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हुए योजना और विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, केंद्रीय संचार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। मतलब इन्होंने केंद्र में भी बहुत बड़े बड़े पदों को संभाला था, जैसे कि MHRD मिनिस्ट्री, मतलब है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और राज्य की मुख्यमंत्री के पद पर तो रहे ही हैं। और साथ ही अर्जुन सिंह के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि पंजाब के गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मोतीलाल वोरा जी, फिर से यहाँ पे इनका देखा जाता है कार्यकाल 1989 से लेकर के 1989। अब ये 25 जनवरी से 8 दिसंबर तक, मतलब एक प्रकार से एक साल ही आप समझ सकते हो, 11 महीने 1 साल का इनका कार्यकाल रहा है। कांग्रेस से बिलोंग करते थे। 1980 में अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, परिवहन, शासन विभागों के मंत्री और राज्यसभा के मेंबर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनः जो है 1989 में मुख्यमंत्री बनते हैं। तो एक प्रकार से 2 बार हमने अर्जुन सिंह का कार्यकाल देख लिया और 2 बार मोतीलाल वोरा का कार्यकाल देख लिया है, ठीक है। इसके बाद जो अगला नाम आता है यहाँ पे फिर से देखो श्यामचरण शुक्ल आ जाते हैं। श्यामचरण शुक्ल फिर से यहाँ पे क्या बनते हैं? मध्य प्रदेश के CM देखे जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के CM 1989 से 1990 तक देखे जाते हैं। ये भी कांग्रेस से एक नेता थे और पुनः मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया और इनके बारे में हम जान ही चुके हैं कि रायपुर से संबंधित व्यक्ति थे और पंडित रविशंकर शुक्ल के सुपुत्र थे। इसके बाद फिर अगला जो पॉइंट यहाँ पे आता है वो अगले मुख्यमंत्री जी के बारे में बात करें तो सुंदरलाल पटवा जी के बारे में, ठीक है। सुंदरलाल पटवा जो है 1924 से 2016 तक इनका जीवन काल था। कार्यकाल का अगर देखें तो हम 1990 से 92 तक रहा है, ठीक है। अप्रॉक्स 1.5 से 2 साल के बीच में रहा है इनका कार्यकाल। और जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं अभी ये। अब जो है जनता पार्टी अब ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी कैटेगरी में अब कहलाने लग गई है। तो उसके जो है मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं? पहले अगर भारतीय जनता पार्टी में भी अगर पूछा जाए तो फिर हम वहाँ पे नाम किसका लेंगे? सुंदरलाल पटवा का। अगर सिर्फ जनता पार्टी की सरकार की बात करें तो वहाँ पे कैलाश चंद्र जोशी की बात होगी, ठीक है। सिर्फ जनता पार्टी या नॉन कांग्रेसी जो CM थे वहाँ पे कैलाश चंद्र जोशी का नाम यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। 1990 से 93 तक विधानसभा मेंबर रहे हैं, पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है। तो 2 बार ये सुंदरलाल पटवा भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देखे जाते हैं। अब अगला जो यहाँ पे और नाम आता है वो आता है दिग्विजय सिंह, ठीक है। दिग्विजय सिंह जन्म 1947 में हुआ था और वर्तमान में इनका जीवन काल अभी है, मतलब ये अभी भी है वर्तमान में। और इनका जो कार्यकाल है 1993 से लेकर के 2003 तक इनका कार्यकाल था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 93 से लेकर के 2003 तक। और इनकी खास बात ये है कि इनके टाइम पे मध्य प्रदेश में पंचायती राज आया था। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, ये व्यवस्था आप बहुत अच्छे से याद रखो। पंचायती राज व्यवस्था जो है ना मध्य प्रदेश में किसके शासनकाल में आई थी? दिग्विजय सिंह, ठीक है। तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में क्या आई थी? पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में आई थी। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता थे, मंत्री भी बनते हैं, मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता है, विधानसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं, अलग अलग मंत्री भी बने हैं, सिंचाई, कृषि, मत्स्य पालन, ठीक है, पशुपालन, अलग अलग इनके पास पोर्टफोलियो रहे हैं। चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में रहे हो, चाहे स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में रहे हो, ठीक है। उसके बाद 1998 में, ठीक है, उपचुनाव में भी ये चयनित होते हैं। 2003 में भी विधानसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं। 84 से 91 लोकसभा के मेंबर भी बनते हैं। कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष भी बन चुके प्रदेश कांग्रेस के। वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर भी हैं ये। वर्तमान में अभी क्या है, ये राज्यसभा के मेंबर पे नियुक्त हैं, ठीक है। सॉरी, चुने गए हैं, निर्वाचित किए गए हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए राज्यसभा में। तो ये है। अब बीच में एक पॉइंट यहाँ पे मैं मिस कर गया सुंदरलाल पटवा के बारे में। सुंदरलाल पटवा के बाद 1990 से 92 के बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे जस्ट मिस कर दिया है।
यानी कि सुंदरलाल पटवा और दिग्विजय सिंह की बीच में जो 2 साल का या 1 साल 1 डेढ़ साल का जो गैप आया था, 16 दिसंबर 1992 से लेकर के 6 दिसंबर 1993 तक का, ठीक है, इसके बीच में क्या है, राष्ट्रपति शासन देखा जाता है। यानी कि सुंदरलाल पटवा जो है फिर से क्या है, इनकी सरकार गिरा दी जाती है। एक बार तो यहाँ पे गिराई गई थी, ठीक है, 1980 के आसपास, तब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। एक बार फिर 1990 के आसपास इनकी सरकार, 1992 के आसपास सरकार गिरा दी जाती है और फिर से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से दूसरी बार या कहें तो तीसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में ओवरऑल अभी तक कितने राष्ट्रपति शासन देखे जाते हैं? एक तो देखा जाता है 1970 के टाइम पे, एक देखा जाता है 1980 के टाइम पे, और एक देखा जाता है 1992 के टाइम पे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। उसके बाद जब दिग्विजय सिंह नियुक्त होते हैं, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो 1993 से 2003 तक बनाए जाते हैं। 2003 के बाद जब चुनाव होते हैं तो फिर उमा भारती जी को यहाँ पे क्या चुना जाता है, ठीक है। उमा भारती जी यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होती हैं और इनका कार्यकाल 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम, ठीक है, प्रथम महिला सीएम अगर आपसे पूछा जाए, प्रथम महिला, अभी तक कोई भी महिला यहाँ पे सीएम नहीं पढ़ी हमने, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम कौन बनती हैं? उमा भारती, सुश्री उमा भारती जी बनती हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम, ठीक है। इनके बारे में खास बात यह कि ये भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम है, ठीक है, महिला मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में जो ये है भाजपा है, इसके उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। युवा मोर्चा की भी 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। 89, 91, 96, 98, 99 में भी लोकसभा मेंबर ये चयनित हुई हैं, ठीक है, निर्वाचित हुई हैं। 2003 में पहली बार ये विधानसभा सदस्य भी निर्वाचित हुई हैं। 2003 में पहली बार मध्य प्रदेश की एमएलए बनती हैं और उसी में इनको मध्य प्रदेश की क्या बना दिया जाता है? मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। बहुत ही फायर ब्रांड नेता हैं, रेडिकल विचारों वाली हैं और हिंदुत्ववादी जो एक विचारधारा है, रेडिकल विचारधारा है, उसकी प्रणेता मानी जाती है मध्य प्रदेश, भारत में, ठीक है। आपको पता है राम मंदिर विवाद में भी इनका बहुत बड़ा जो एक भूमिका रही है, राम मंदिर को लेकर के जो एक आंदोलन करने की जो एक स्थिति रही है, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। उसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है बाबूलाल गौर, ठीक है। बाबूलाल गौर 2004 से लेकर के 2005 तक क्या रहते हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, ठीक है, 2004 से 5। देखो इनका कार्यकाल भी अप्रोक्स अगर आप देखो तो 1 से 1.5 साल तक का रहता है, ठीक है। और अगला जो व्यक्ति यहाँ पे नाम आता है वो 2004 से 2005, मतलब यहाँ पे भी 1 से 1.5 साल की आसपास बात करें तो बाबूलाल गौर का नाम यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे मुख्यमंत्री के यहाँ पे बनाए जाते हैं। आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जनसंघ में भी ये सचिव के रूप में थे, मजदूर संघ में भी ये शामिल थे संस्थापक सदस्य के रूप में, गृह विधि विधायी कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत सारे इनके पास पोर्टफोलियो थे, वो ज़्यादातर पूछते नहीं हैं। इनको मध्य प्रदेश का बुलडोजर ऐसा कुछ या फिर बुलडोजर नेता ऐसा कुछ एक टाइटल है, इस टाइटल से भी जाना जाता है, ठीक है। आप वैसे ही याद रख सकते हो बट ये फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे अभी जस्ट दिमाग में आया तो मैंने आपको रिकॉर्ड मतलब बता दिया है, ठीक है, इसको बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो बाबूलाल गौर का कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2004 से 5 तक ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, साथ में गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। अगला जो नाम आता है सबसे महत्वपूर्ण है शिवराज सिंह चौहान जी का। 2005 से लेकर के 2018 तक क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और 2018 से यहाँ पे अपडेट करना भूल गए हैं, 2018 से लेकर के 2019 तक, 2018 लिखे या 20 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2018 से लेकर के दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2018 से लेकर के मार्च 2020 तक, ठीक है। मार्च 2020 तक का कार्यकाल थोड़ा सा अगर हम हटा दें तो 2023 तक का कार्यकाल, 2020 से 23 तक का कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान जी का रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो कमलनाथ मध्य प्रदेश के क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम जो कौन बनाए जाते हैं यहाँ पे 2018 से 2020 तक, मतलब 1 से 1.5 साल तक का जो कार्यकाल है, इसमें मध्य प्रदेश के सीएम जो है कमलनाथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी कि बहुत समय पश्चात अगर देखो आप तो 1993 से 2003 में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे वो दिग्विजय सिंह थे। 2003 के बाद मध्य प्रदेश में अभी तक कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी, और वो कब आई है? 2018 में आई है सीधी। फिर तो 2018 में 2020 तक लगभग रहते कमलनाथ मुख्यमंत्री, बट उनकी सरकार गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव में वो बहुमत खो देते हैं, ठीक है।
अविश्वास प्रस्ताव जब पास कराया जाता है तो उसमें बहुमत नहीं रहता है, तो उनकी सरकार गिर जाती है। और उस सरकार के गिरने की वजह से क्या हो जाता है, फिर वापस से यहाँ पे सरकार गठित होती है। वो किसकी गठित होती है? भारतीय जनता पार्टी की, जिसके मुख्यमंत्री कौन बना जाते हैं? शिवराज सिंह चौहान बनते हैं। ठीक है, तो शेष कार्यकाल 2018 से 2023 तक का कार्यकाल था, तो उसमें 1.5 साल तो कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते हैं, बाकी के बचे हुए 3 साल तक, 3 से 4 साल तक, 3 से 3.5 साल तक कौन मुख्यमंत्री रहते हैं? शिवराज सिंह चौहान रहते हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के अभी तक के मुख्यमंत्री थे जो 2023 तक देखे जाते हैं। ठीक है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के थे। इनके बारे में कुछ खास बातें मैं बता देता हूँ, फिर हम अपने जो है अंतिम जो व्यक्तित्व है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है सीहोर में हुआ था, मध्य प्रदेश के सीहोर के बुधनी। बुधनी इनकी विधानसभा क्षेत्र भी है। ठीक है, बुधनी इनका विधानसभा क्षेत्र भी है। और बुधनी को टॉय क्लस्टर के रूप में भी जाना जाता है। लकड़ी के जो टॉय होते हैं या फिर जो वुडन टॉयज हो उसके लिए भी जाना जाता है, इस वजह से वुडन क्लस्टर जो है यहाँ पे फेमस है। ठीक है, तो ये शिवराज सिंह चौहान का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे यही है कि सीहोर जिले से संबंधित है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे हैं, तो वो भी इनके बारे में ही आपको याद रखना है। और इसके बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री अगर टेन्योर में भी अगर पूछा जाए, टेन्योर में सबसे ज्यादा किसने कार्यभार संभाला है, तो वो भी शिवराज सिंह चौहान। सबसे अधिक साल या वर्ष के रूप में देखा जाए तो वो भी शिवराज सिंह चौहान। एबीवीपी मध्य प्रदेश के संयुक्त मंत्री, संगठन मंत्री और महासचिव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा के संयुक्त सचिव। ठीक है, ये सब तो आपको पॉलिटिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1991 में मध्य प्रदेश के विदिशा में संसदीय क्षेत्र, यानी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के पहले ये मध्य प्रदेश में विदिशा सीट, जो विदिशा ये संसदीय क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया है, यहाँ से वो सांसद बने थे। ठीक है, 1996, 98, 99 यहाँ, और फिर 2004 में भी लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के पहले वो लोकसभा के 10 यानी एमपी भी बन चुके हैं, लोकसभा से सांसद भी बन चुके हैं, सांसद भी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण इनके बारे में जानकारी थी। और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, और मंत्री जो है ना, मुख्यमंत्री जो है 2023 तक ये रहते हैं। ठीक है, बीच में 1-1.5 साल का वो गैप हटा दें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्होंने कितना, 13 साल तो यही हो गए हैं। ठीक है, 13 साल का कार्यकाल तो यही हो गया है। और लास्ट में 2020 से लेकर के 2023 तक का अगर कार्यकाल देखें तो यहाँ पे 3 से 4 साल तक का कार्यकाल, यानी कि 17 साल। ठीक है, ओवरऑल में 17 साल यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। 17 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला है शिवराज सिंह चौहान ने। 16 से 17 साल का कार्यकाल किसका रहा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का रहा है। ठीक है, तो ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और अंतिम नाम यहाँ पे आता है, यहाँ पे, ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक कमलनाथ जी का भी बीच में कार्यकाल रहा है, वो यहाँ पे उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। 2018 से 2020 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में, जिसमें मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं कमलनाथ को। और ये देखो, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत पुराने समय से भारत की राजनीति में इनका योगदान रहा है। 1980, 85, 89, 91, 98, 99, 2000, 2009, 2004, 9, 14, यहाँ पे लोकसभा के ये एमपी बनाए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के एमपी बनाए जाते हैं, वो केंद्रीय राज्य मंत्री। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार वस्त्र मंत्रालय हो, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो, वाणिज्य हो, परिवहन राजमार्ग हो, संसदीय कार्य मंत्री हो। ठीक है, तो इतने सारे पदों, इतने सारे पोर्टफोलियो, चाहे वो केंद्र में हो, ठीक है, चाहे अलग अलग स्तर पे लोकसभा के जो अलग अलग एमपीज हैं उस पद, उस सीट पे हो, वो बहुत सारी भूमिकाएं निभा चुके हैं। ठीक है, और खास तौर पे ये छिंदवाड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, वहां से चुने गए थे। ठीक है, छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से ये चुने गए थे। ओके, अब जो है ये इनके बारे में तो मैं बता चुका हूँ। 2020 से 2023 में वापस इनकी सरकार आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की, और 15 महीने की जो सरकार थी इनकी कांग्रेस पार्टी की, वो गिर जाती है। तो वापस से शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो है मोहन यादव जी। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव जी। इनके बारे में कुछ तथ्य इकट्ठा करके हम समझ लेते हैं। डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है, 2023 में दिसंबर महीने में 13 दिसंबर की तारीख को 2023 में इनको मध्य प्रदेश का सीएम क्या है, नियुक्त किया जाता है। मध्य प्रदेश के जो विधायक दल थे, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी इसके जो विधायक दल है, ये विधायकों की जो एक ग्रुप है, इन्होंने अपना संयुक्त रूप से एक नेता चुना था, वो थे मोहन यादव जी। ठीक है, उनको नेता चुन करके
सीएम के पद पर इनको क्या है बैठाया, नियुक्त करवाया गवर्नर के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बन जाती है फिर से। और 25 मार्च 1965 को इनका जन्म देखा जाता है। अब इनके बारे में जीवन परिचय देखें तो उनका जन्म कब देखा जाता है, 25 मार्च 1965 को देखा जाता है। 2004 से 2010 में उज्जैन विकास प्राधिकरण यानी उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष रहते हैं। 11 से 13 तक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के भी ये क्या है रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा भी मिलता है। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य 2013 से 16 में भाजपा के अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक। मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास, निरंतर विकास के लिए 2011 से 12 और 12 से 13 में ये राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया इनको। मतलब पर्यटन के क्षेत्र में इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया इन्होंने, इतना उत्कृष्ट कार्य किया कि इनको राष्ट्रपति से क्या मिलता है यहाँ पे पुरस्कार मिलता है। 11-12 वाला भी मिलता है और 12-13 वाला भी मिलता है। साथ में कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं मध्य प्रदेश में, उच्च शिक्षा मंत्री भी रहते हैं। ये कब की बात है, ये 2018 से 23 की बात है। ठीक है, तब ये क्या रहते हैं मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और उच्च शिक्षा विभाग के भी मंत्री रहते हैं। उसके बाद 23 में जाकर के जब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ पे ये क्या बनते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम फिर बनाए जाते हैं। तो ओवरऑल वर्तमान में प्रेजेंट में सीएम कौन है, मोहन यादव जी है। ये मध्य प्रदेश के हमने ओवरऑल मंत्री पढ़ लिए, मुख्यमंत्री पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची हमारी ये कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है टेस्ट सीरीज की जो आपको पता भी है ऑलरेडी। अगर इन केस आपको ये कोई इशू आ रहा है ऐप को लेकर के, OTP का इशू, तो आप इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं हमें। हमारी जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको पॉलिटिकल साइंस उससे रिलेटेड जो अलग अलग और भी दूसरे एग्जाम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड, अलग दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी के बाद हिस्ट्री है, जोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे 10 से 12 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमने क्या किया है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, उसमें हम 25 टेस्ट दे रहे हैं, है ना। और उसमें टेस्ट जो है ना 20 यूनिट वाइज होंगे, 5 FLTs होंगी और इस टेस्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आप फायदा उठाइए जितनी जल्दी हो सके। अगर कोई भी इशू आता है तो हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस क्लास को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सभी को और जय हिंद।